गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया था। डेफिनेशन पढ़ी थी। मुझे बताओ जल्दी से, डेफिनेशन कौन से सेक्शन से आई है? सेक्शन 4। सेक्शन 4 किसका है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से डेफिनेशन आई है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। अरे ये ठीक है क्या? डेफिनेशन सब लोग पक्का? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। एस को सर्कल करा था, मतलब आओ, अभी तो टाइम है, अगले बैच में बैठ जा। पर्सन्स कम से कम कितने? 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने? 50 एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। ठीक है, बढ़िया। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। शेयर द प्रॉफिट, कल एक बात करी थी इसके बारे में। शेयर द प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग कैसा है? कंपलसरी, पर लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। किसी पार्टनर को चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। किससे? लॉस शेयर करने से। किसी पार्टनर को हम चाहे तो क्या कर सकते हैं? एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। किस बात से? लॉस शेयर करने से। मतलब हम किसी पार्टनर को चाहे तो मना कर सकते हैं कि तेरे को लॉस शेयर करने की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है क्या? पक्का? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट of a business carried on by all or any one of them acting for all। carried on by all, any one of them acting for all को क्या बोलते हैं अपन? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी या फिर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी। ठीक है, फिर अपन ने कल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लिया था पहला, 2 और मोर पर्सन। कम से कम कितने चाहिए? अरे कम से कम कितने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। ये 50 कहां से आया है? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 से आया। ठीक है, कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता? अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या था? द पर्सन इज नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग एज एंड व्हेन सेड। जब जो जैसे कहा गया है वो उसको समझने की पोजिशन में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या था? किसी इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस है, अल्कोहल के है, ड्रग के इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो वो क्या हो जाएगा? अनसाउंड माइंड कहलाएगा। मेंटली रिटार्डेड है, वो क्या हो जाएगा? अनसाउंड माइंड हो जाएगा। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है? एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब क्या था? जब वॉर चल रहा है तो जो 2 देश हैं उसके बीच में आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते, उसके किसी भी सिटीजन के साथ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, एलियन एनिमी। दूसरा कन्विक्स, मतलब कन्विक्स का मतलब जिसके ऊपर सजा हो चुकी है, जिसको सजा हो चुकी है, मतलब बता दिया कि यू आर गिल्टी, 2 साल की जेल दी जाती है, आरोप नहीं है, सजा हो चुकी है, कन्विक्ट। और फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। ठीक है, और लिखवाए थे क्या? ये 3 लिखवाए थे। चलो एक और बताता हूं। इन सॉल्वेंट्स, इंसॉल्वेंट्स, not in a position to repay the debt, not in a position to repay the debt। अपने डेप्ट को रीपे करने की पोजीशन में नहीं है। मतलब बैंकरप्ट, मतलब दिवाली। बहुत बढ़िया। और मतलब क्या मतलब हुआ? इंसॉल्वेंट क्या मतलब? एक बचपन में चैप्टर पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन। अरे पढ़ा था क्या? अच्छा, मुझे बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन जब पढ़ रहे थे तो सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लिखते थे? टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, ऐसा करते थे। अरे है ना? पर अगर मगरमच्छ का मुंह लाइबिलिटी की तरफ खुल जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी ज्यादा है
असेट्स, ये मतलब हुआ। इन शॉर्ट लाइबिलिटीज जो रीपे करना है वो अमाउंट ज्यादा है आपके पास जो टोटल असेट जो पैसा आ सकता है उससे। दिस कंडीशन इज नोन एज द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो अगर ऐसा हो जाए तो कोई पैसा मांगने आए तो आप बोल दो इंसॉल्वेंट। ऐसा है क्या? अरे ऐसा है क्या? नहीं, फिर मतलब ऐसे हवा में अपनी मर्जी नहीं चलती, आपको क्या जाना पड़ेगा? कोर्ट। कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि भाई मैं इंसॉल्वेंट, मेरे लाइबिलिटी ज्यादा है मेरे असेट से। फिर कोर्ट एक बंदे को अपॉइंट करती है ऑफिशियल रिसीवर। याद आया? ऐसा कहीं जनरल पड़ा था, रिसीट फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ वन अ फुल एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी। आप कहीं तैयार था, बैठो आप, आ रहा हूँ। याद आएगा? रिसीट फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ फुल एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपी। याद आता है क्या ऐसे? अरे याद आएगा कैसे? वो ऑफिशियल रिसीवर कौन है जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है? किस बात के लिए अपॉइंट किया है? कि आप देखो, चेक करो, सारे असेट वगैरह देख लो, उसको बेचो, जितना हो रहा है उसके आपसे लाइबिलिटी का रीपेमेंट कर दो। अच्छा, वो लिखा होता है रिसीट फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर फुल एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी। 60 पैसा इन अ रुपी। आप 100 रुपए मांगते थे, आपको कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 60। कितने मिलने वाले हैं? 60 मिलने वाले हैं। 40 बेड डेप्ट। वेरी गुड यार, 40 क्या हो गए? बेड डेप्ट हो गए। अरे क्लियर है क्या? पक्का? अरे पक्का? बढ़िया। तो इंसॉल्वेंट्स हैं, अगेन उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं, मतलब उनके साथ पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकते। लिख लो एक इंसॉल्वेंट और लिख लो। सॉल्वेंसी एक्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है बेसिकली। एक और नाम और लिख लो, नाम लिखने में क्या? कॉर्पोरेशंस एक्सेट्रा, कॉर्पोरेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? डिस्क्वालीफाइड है। नाउ माइनर पार्टनर बन सकता है, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है? बन सकता है, पर सिर्फ बेनिफिट के लिए। सिर्फ किसके लिए बन सकता है? बेनिफिट के लिए। इन अदर वर्ड्स सिर्फ प्रॉफिट होगा तो ही माइनर शेयर करेगा, लॉस के लिए माइनर पार्टनर नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट लिखा है अग्रीमेंट। व्हाट इज अग्रीमेंट? अग्रीमेंट से क्या मतलब? अग्रीमेंट का मतलब क्या है? अग्रीमेंट का मतलब क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है अग्रीमेंट का मतलब। वाह, और कोई? कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया, बहुत बढ़िया। और कोई? अग्रीमेंट इन जनरल पूछ रहा हूं यार, अग्रीमेंट का मतलब। जो पार्टनर्स टर्म्स एंड कंडीशन पर अग्री करते हैं। बढ़िया। जो भी बात आपस में जो डिसाइड हुई है, दैट इज योर अग्रीमेंट। दैट इज योर बेसिकली अग्रीमेंट। कौन क्या काम करने वाला है? अरे कल बताया था, वो एग्जांपल था कि उस एग्जांपल में हम 4 पार्टनर, मैं अकाउंटिंग देखूंगा सारा, एक बंदा, एक पार्टनर प्रोडक्शन देखेगा, एक मार्केटिंग देखेगा, एक वो देखेगा। ऐसा डिसाइड किया था? अरे हाँ या ना? तो वो जो अलग अलग पार्टनर थे उन्होंने अलग अलग अपना काम क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। अरे है ना? तो ये सब क्या करा है पार्टनर्स ने? आपस में अग्री किया है। तो वो अग्री करा है तो कई बात है वो किसके अंदर आ गया? अग्रीमेंट के अंदर आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? ओरल हो सकता है क्या? ओरल हो सकता है क्या? हाउ मेनी ऑफ से ओरल हो सकता है? हाउ मेनी ऑफ से ओरल नहीं हो सकता, रिटर्न ही होना चाहिए? अच्छा, ठीक है। अभी समझो, है ना, एक एग्जांपल है, समझते हैं। अरे एक कहाँ गया आज? एक दोस्त। अच्छा, आईआईटी करेगा? कोटा जाए तो? अच्छा, फिर ठीक है, मेरे को लगा अच्छा हो गई, कॉमर्स से साइंस जाएंगे आईआईटी करेंगे। सागर और निखिल, है ना, दोस्त दोस्त? तो नहीं, दुश्मन दुश्मन। सागर और निखिल दोनों दोस्त दोस्त। ठीक है, रिजल्ट आ गया क्या 11th का? नहीं आया ना, अभी एग्जाम तो दे ही दिए। अरे वेरी ऑल द बेस्ट, कल है तो। सागर और निखिल दोनों दोस्त दोस्त, दोनों ने अभी 11th के एग्जाम दिए। अभी रिजल्ट कल आएगा इनका, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। दोनों कल शाम में बैठे थे,
बोले ये पढ़ाई लिखाई में कुछ ना रखा। हंस रही लड़की, शर्म कर, पढ़ाई करनी है अभी, 10वीं पास ही खिलाते हैं अभी 10वीं के बाद में। तो सागर और निखिल दोनों बैठे थे, दोनों ने बैठे बैठे बात करी। बोले सागर ने निखिल को बोला कि ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। निखिल बोला बात तो तू एकदम सही कह रहा है। सागर ने बोला तो फिर करें क्या? निखिल ने बोला बिजनेस करेंगे। सागर ने बोला बिजनेस करेंगे। निखिल बोला हाँ बिजनेस करेंगे, बिजनेस में बहुत पैसा होता है, पर बिजनेस किसका करें? ठीक है, चाय बनानी आती तेरे को? चाय बनानी आती तेरे को? नहीं आती? मैगी बना लेता है? मैगी तू ही बना लेता है, चाय नहीं बनानी आती? तो मरो, एक काम नहीं था, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रही, चाय बनाने भी नहीं आई तुम्हारे को। मान लेते हैं एक बार को कि ये निखिल ने ट्रेनिंग व्रेनिंग ली मम्मी से और एक्सपर्टाइज हासिल करी चाय बनाने के अंदर। ठीक है, तो सागर ने चाय बनाने के अंदर एक्सपर्टाइज हासिल करी। तो सागर ने निखिल को बोला मेरे को चाय बनानी आती है, एक काम करते हैं दोनों भाई मिलकर चाय की थड़ी खोलते हैं। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? सागर ने बोला मेरे को चाय बनानी आती है तो मैं चाय बना दूंगा। निखिल ने बोला मैं चाय के साथ खारी ले लो करके साथ में खारी साथ में बेच दूंगा। ठीक है, सागर ने बोला ये चाय बनाने के लिए जो तपीला बर्तन जो चाहिए होता है वो गैस चूल्हा, हाँ वेरी गुड, गैस थोड़ी इज्जत रख ले, मतलब वो बर्तन बर्तन जो जो चाहिए वो सब मैं लेकर आ जाऊंगा। निखिल ने बोला चाय बनाने के लिए दूध, चाय पत्ती, शक्कर, पानी, ये सब जो चाहिए वो मैं लेकर आ जाऊंगा। सामान बांट लिया जो जो चाहिए। दोनों ने डिसाइड किया, बोले चाय बेचकर जो भी प्रॉफिट होगा उसको दोनों भाई इक्वल इक्वल बांट लेंगे। ठीक है क्या? दोनों ने भी 11वीं पास तो करी नहीं है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, अग्रीमेंट लिखवाया तो होगा ही नहीं, ऐसे ही बैठ के डिसाइड कर लिया आज कल से चाय की दुकान खोलेंगे, कौन क्या काम करेगा सब बात डिसाइड हो गई। बर्तन किसको मानने, झाड़ू कौन लगाएगा, दुकान का शटर कौन कराएगा, चाय कौन बनाएगा, ये सब डिसाइड कर लिया इन लोगों ने। अरे है ना? अरे हाँ कि ना? नाउ मुझे बताओ क्या सागर और निखिल दोनों पार्टनर्स हैं या दोनों पार्टनर्स नहीं हैं? हाउ मेनी ऑफ यू से दोनों सागर और निखिल पार्टनर्स हैं? एक मना ही कर रहा है, हाथ वाले ही मना कर रहा है, हाथ नहीं खड़ा कर रहा भाई, यही हाथ नहीं खड़ा कर रहा, बाकी तो क्या करेंगे अपन जीवन में। हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू से सागर एंड निखिल पार्टनर्स हैं? थोड़े से लंबे हाथ खड़े करो तो देखिए तो सही कम से कम। तो हाउ मेनी ऑफ यू से सागर और निखिल पार्टनर नहीं है? ये बाकी का है, इप्सित किधर है बेटा तू? है पार्टनर है, पार्टनर नहीं, क्या करना है मतलब? है या नहीं है? नहीं है। अरे कौन कौन है जो नहीं है? अरे मतलब सागर और निखिल पार्टनर नहीं है, ऐसा कौन कौन कह रहा है? अच्छा चलो, तुम और मैं तो डिसाइड करेंगे नहीं। डेफिनेशन सेटिस्फाई अगर होती है तो पार्टनर है, डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करी तो पार्टनर नहीं होंगे। डेफिनेशन क्या थी? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। कम से कम कितने लोग चाहिए? दो। है क्या? हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं क्या? ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस है क्या? चाय की थड़ी इज अ बिजनेस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब जब सागर चाय बना रहा है तो निखिल के भी यहाँ पर भी काम कर रहा है, और जब निखिल खारी ले लो कर रहा है तो वो उसके भी यहाँ पर भी काम कर रहा है। अरे हाँ या ना? अरे पक्का? तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है? अरे सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है? तो दोनों ये पार्टनर है या पार्टनर नहीं है? है। अरे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ना इक्वल इक्वल। चाय बेच के प्रॉफिट होगा ना, पी थोड़ी जाएंगे सारी चाय, खुद के लिए थोड़ी बना रहे हैं।
क्या कि चाय नहीं बेचेंगे, खुद बनाएंगे खुद ही पियेंगे? प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे, बात करके डिसाइड कर रखा है ना, आता हूं सर। तो पार्टनर है या पार्टनर नहीं है डेफिनेटली सेटिस्फाई हो रही, पार्टनर है। अच्छा, इनसे 11वीं की पढ़ाई पूरी ढंग से नहीं हो पाई, तो इन्होंने अग्रीमेंट तो कुछ किया नहीं होगा। अरे अग्रीमेंट क्या होगा क्या? नहीं, तो इनका अग्रीमेंट मतलब अग्रीमेंट तो है पर लिखा पढ़ी इन्होंने करी नहीं है, तो इनका अग्रीमेंट कैसा है? अरे कैसा है? ओरल है। ये बात समझ में आती है क्या? अरे ये बात समझ में आती है क्या? तो ओरल अग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कोई समस्या नहीं है। अच्छा ठीक है क्या? तो अग्रीमेंट ओरल हो सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अच्छा भाई कहा था निखिल, एक चाय का कप कितने का आता है? 10, 15, 20, 25, 30, 35? अबे एक बता ना। 20? अरे चाय का कप कितने का आता है? अरे कितने कितने, हाउ मेनी ऑफ यू आर टी लवर्स? चाय चाय प्रेमी कितने लोग हैं? हाँ तो तुम्हें पता होना चाहिए। कितना? 50 रुपए का चाय का कप? अब 15 रुपए मानो ठीक है। पुष्कर में कितने की मिलती है बेटा चाय? अच्छा घर में भी नहीं खाली चाय, अच्छा। और कोई जो थोड़ी जाके जाए? 10 रुपए का? 15 में मिलती है? कुल्हड़ वाली महंगी आती है? वाह यार, ऑप्शन देखो जीवन के अंदर यार, मैं तो चाय और खारी पे चल रहा था, कुल्हड़ में अलग है उसमें अलग है। हे भगवान, चलो 10 रुपए मान लेते हैं, ताकि ना इकोनॉमिकली 10 रुपए। तो दोनों ने मिलकर चाय की दुकान चालू करी, रोज के 5,000 कप चाय बिकना चालू। तो रोज के कितने हो गए? 50,000। एक महीने के अंदर बेटा इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमारे पास, ऐसा लग रहा है मेरे को। एक महीने में कितने की चाय बेच रहा है? 15 लाख। एक साल के अंदर कितना? 1 करोड़। तनिष बोल रहा मेरे को भी पार्टनर बना लो। तो 1,80,00,000 रुपए की चाय बेचना इन्होंने साल में चालू कर दिया। चाय पत्ती, बर्तन, ये सब खर्चा वर्चा थोड़ा निकाल भी दें अगर, तो मान लेते 30 लाख रुपए का खर्चा करा साल भर में, बाकी चाय पत्ती दूध वगैरह पानी वगैरह सब पर, तो कितने का प्रॉफिट बच गया? 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़ को दोनों भाइयों ने डिसाइड किया था कैसे बांटेंगे? इक्वल इक्वल। मतलब 75 लाख का प्रॉफिट सागर का, 75 लाख का प्रॉफिट निखिल का। बोले हाँ पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रहा, कल से चाय की दुकान ही खोलेंगे। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? नाउ ये सागर को रियलाइज हुआ कि लोग चाय तो मेरे हाथ की पीने आते हैं, मतलब चाय जो है उनको मेरे हाथ की पसंद है। ये निखिल जो है वो खारी ले लो खारी ले लो करने के चक्कर के अंदर इसको साल के कितने देने पड़ जाते हैं? 75 लाख। ये खारी ले लो के लिए मैं कोई भी छोटू रख लूंगा, उसको 5,000 रुपये महीना देना रहेगा, उसी में काम हो जाएगा। तो इसको खारी ले लो के 75 लाख रुपए क्यों देने? ठीक है, तो ये सागर ने 4-5 मुस्टंडे हायर करे, जैसे एक कार्तिक को रख लिया, एक आर्यन बुला लिया, एक विशेष को बुला लिया, 2-4 और बुला लिए, और सागर ने इसको इंस्ट्रक्शन दिए कि निखिल अगर दुकान की तरफ आता हुआ दिखे, ये खुद ही डिसाइड सुपारी खुद की सुपारी लेके बैठा, बोले मार देना मतलब। तो ये इसको इस तरह से समझाना कि दोबारा ये उठकर नहीं आए। तो निखिल खारी लेने के चक्कर में ऐसा आ रहा था, ये मिले, कुटाई करी,
और उसको बोल दिया दोबारा चाय की दुकान के अड़ोस पड़ोस में दिखने की जरूरत नहीं है। निखिल बेचारा टूटा फूटा गया पुलिस वाले अंकल के पास। पुलिस वाले अंकल को बोला दुकान चालू करी थी मैंने, आधा आधा प्रॉफिट मिलने की बात हुई थी, कुटाई करवा दी, मेरे को मेरी आधी दुकान वापस दिला दो। क्या अमाउंट है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज कह रहा हूं सांप पाला है तूने, सांप। क्या निखिल को आधा हिस्सा उसका मिलेगा या नहीं मिलेगा? रो मत। क्यों नहीं मिलेगा? कोई अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, कोई प्रूफ नहीं है। पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती थी, अग्रीमेंट था, पर अग्रीमेंट कैसा था? ओरल था, वैलिड है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर इन नलायकों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो उन्होंने एक स्टैम्प पेपर के ऊपर रिटर्न अग्रीमेंट कराया होता जहां पर यह सब लिखा होता, और फिर अगर इस दुष्ट प्राणी ने ऐसा कुछ किया होता तो क्या पुलिस वाले अंकल के पास जाकर पैसे की रिकवरी कर सकते थे, आधी दुकान ले सकते थे या नहीं ले सकते थे? ले सकते थे। तो अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, अग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, पर बेटर कौन सा है? रिटर्न। इस रिटर्न अग्रीमेंट को अंग्रेजी में हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, कंपल्शन कुछ भी नहीं है, पर हम रिकमेंड करते हैं कि कैसा बनाना है आपको? रिटर्न बनाना चाहिए। क्यों रिटर्न बनाना चाहिए? क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो आपने लिखा हुआ है सब कुछ, और उसके हिसाब से डिस्प्यूट का रिजॉल्वमेंट हो जाए। मेरी बात समझ में आई क्या? अरे मेरी बात समझ में आई क्या सब लोगों को? पक्का? पढ़ते हैं। अग्रीमेंट में लिखा है पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अग्रीमेंट ईदर रिटर्न और ओरल। रिटर्न पर एरो करके लिख लो पार्टनरशिप डीड, रिटर्न पर एरो करके लिख लो पार्टनरशिप डीड। द रिटर्न अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो भी रिटर्न अग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में वो कैसा होगा? क्या कहते हैं उसको अपन? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्लियर है क्या सब लोग? तो अग्रीमेंट कैसा हो सकता है? दोनों तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, अरे ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं अपन? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन सा कंपल्सरी है, ओरल या रिटर्न? कौन सा कंपल्सरी है? कोई सा भी कंपल्सरी नहीं है, कैसे भी हो सकता है। पर रिकमेंड कौन सा करते हैं? रिटर्न। मैंडेटरी कुछ नहीं है, हम रिकमेंड करते हैं कि रिटर्न होना चाहिए। क्यों रिकमेंड करते हैं रिटर्न होना चाहिए? ताकि इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट हो तो आप रिटर्न अग्रीमेंट के हिसाब से उसको रिजॉल्व कर सको। नेक्स्ट लिखा है लॉफुल बिजनेस। दो बातें लिखी है, एक लिखा है लॉफुल, दूसरा लिखा है बिजनेस। दो शब्द है, ठीक है। व्हाट इज लॉफुल? कानूनी। वेरी नाइस। व्हाट इज लॉफुल? लीगल। लॉफुल इज लीगल। बिजनेस? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी। बढ़िया। लॉफुल बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए, पर वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। समझना, ऐसे इन दोनों ने डिसाइड किया, ठीक है। तो ये पीछे कृष्णा और हमारा दिव्यांश केडी, तो कृष्णा और दिव्यांश इन दोनों ने भी डिसाइड किया, बोले यार ये सच्ची पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, ये दोनों चाय बेच बेच कर 75 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं। कृष्णा ने दिव्यांश को, दिव्यांश ने बोला बात तो तेरी एकदम ठीक है, पर अपन क्या करें? कृष्णा बोले अपन भी चाय की दुकान खोले थे। बोले पागल है, वो ऑलरेडी खोल रखे, कुछ नया करना पड़ेगा। दिव्यांश बोला ठीक है, कुछ दूसरा बिजनेस करते हैं। कृष्णा बोला मेरी
लश्कर ए तोयबा में जान पहचान है। आई होप यू नो लश्कर ए तोयबा। अरे आई होप यू नो लश्कर ए तोयबा कौन है? टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो कृष्णा ने बोला मेरी लश्कर ए तोयबा में जान पहचान है, वो इंडिया के अंदर बॉम्ब फोड़ने के बढ़िया पैसे देती है। तो मैं सरहद पार जाकर बॉम्ब लेकर आऊंगा, तो यहां बॉम्ब फोड़ लेना। जो भी लश्कर ए तोयबा वाले पैसे देंगे दोनों भाई आधे आधे बांट लेंगे, ठीक है। मैं जाऊंगा बॉम्ब लाऊंगा तो फोड़ना, मैं जाऊंगा तो बॉम्ब लाएगा फोड़ना, जाऊंगा बॉम्ब फोड़ना। देवांश बोले हाँ मैंने दिवाली पे बहुत बम फोड़े हैं, कोई लोडने वाली बात नहीं, मैं बॉम्ब फोड़ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ने डिसाइड कर लिया। अच्छा, पार्टनरशिप चल रही है नहीं चल रही वो देखना पड़ेगा। कम से कम कितने लोग चाहिए? 2। बिजनेस है? अरे बिजनेस है कि नहीं है? अरे इससे बड़ा बिजनेस ही नहीं है आज की तारीख के अंदर। अरे मूवी आई थी पठान, पठान देखी तुम लोगों ने? कितने लोगों ने देखी? ये बाकी लोग भगवान मालिक करते क्या है मेरे को समझ नहीं आता। अच्छा, वो पठान के अंदर जॉन अब्राहिम है, उसका बिजनेस ही क्या है? अच्छा, बॉम्ब फोड़ना। तो बिजनेस है क्या? अरे बिजनेस है या बिजनेस नहीं है? बिजनेस है। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं क्या? अरे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है क्या? कृष्णा जब जाएगा सरहद पार बॉम्ब लेने तो उसके बिहाफ पे कर रहा है, ये बॉम्ब फोड़ेगा तो उसके बिहाफ पे कर रहा है। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? तो पार्टनरशिप है क्या? अरे है क्या? अच्छा ठीक है। अभी कृष्णा गया सरहद पार ऐसे रेंगते रेंगते रेगिस्तान में से कांटों के नीचे से होते हुए, कहा तारों के नीचे से, हाँ नहीं रेंगते रेंगते परमिशन, वहां गया लश्कर तोयबा से मिला, उनसे लिया बॉम्ब, बॉम्ब लाकर दिव्यांश को दिया कैच, और दिव्यांश को बोला आ तो रुक जाना, तू चाय बेच ले, रुक जा यार, अभी निकाला था तेरे को उसने, भूल गया तू? फिर भी उसके साथ ही पंचायती में लगा हुआ है जीवन में। नाउ कृष्णा गया सरहद पार, सरहद पार से लेकर आया बॉम्ब, लाकर दिया दिव्यांश को, बोले कैच, फोड़। दिव्यांश ने बोला पागल है क्या, मैं मजाक कर रहा था, मैं दिवाली पर सिर्फ फुलझड़ी जलाता हूं, बॉम्ब बॉम्ब फोड़ना मेरा काम नहीं है, मेरे को डर लगता है, मैं बॉम्ब नहीं फोड़ूंगा। अच्छा, ये दो लोग थोड़े पढ़ाई लिखाई भी कर लिए, इन्होंने स्टैम्प पेपर पे भी लिखा है, दिव्यांश कृष्णा जाएगा सरहद पार, बॉम्ब लेकर आएगा, बॉम्ब लेकर आकर दिव्यांश को देगा, दिव्यांश फोड़ेगा, फोड़कर पैसे बांटेंगे, और दोनों भाइयों ने साइन भी कर रखा है पीछे। अरे ठीक है क्या? अरे ओके। तो रिटर्न भी है, मेरा कहने का रिटर्न भी है। मेरे को बताओ, दिव्यांश ने मना कर दिया, कृष्णा क्या पुलिस वाले अंकल को जाएगा, अंकल अंकल एक्सक्यूज मी, इसने बॉम्ब फोड़ने का वादा किया था, ये बॉम्ब नहीं फोड़ रहा, इसको बोलो बॉम्ब फोड़वाए, ऐसा कर सकता है क्या? रिटर्न है प्रूफ के साथ, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो है पर बिजनेस लॉफुल नहीं है। अरे आजकल दिवाली पर बम नहीं फोड़ने थे आधी बार, तो वैसे कैसे फोड़ने देंगे? तो बिजनेस है पर बिजनेस कैसा है? इलीगल है, लॉफुल नहीं है। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कवर नहीं होता है। ये बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या सब लोगों को? 100%? अरे 100%। बढ़िया। सो बिजनेस तो है पर बिजनेस लॉफुल नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप भी नहीं है। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप हो सकती है। तो दो बातें लिखी, लॉफुल भी होना चाहिए, बिजनेस भी होना चाहिए। पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस के लिए एस्टैब्लिश होता है। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन, बट नॉट अ जॉइंट ओनरशिप और अ चैरिटेबल एक्टिविटी। ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन तीनों आते हैं इसके अंदर, पर क्या नहीं होना चाहिए? बॉक्स करना, जॉइंट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज चैरिटेबल एक्टिविटी? चैरिटेबल एक्टिविटी क्या होता है? हाँ, चैरिटेबल क्या होता है? जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो पार्टनरशिप अपन ने कल बात करी थी,
पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव भी क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैसे भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। सपोज करो एक ध्रुव और हर्षित है। ध्रुव और हर्षित ने मिलकर ये बिल्डिंग परचेज कर ली 50 करोड़ के अंदर। अभी वो क्या 5 करोड़ रुपए कल दिए थे ना, वो डूब गए। इसके लिए थोड़ा सा बिल्डिंग वैल्यू कम करनी पड़ेगी। नाउ ध्रुव और हर्षित ने मिलकर ये बिल्डिंग परचेज करी। कितने में परचेज करी? 50 करोड़ रुपए। 25 करोड़ ध्रुव ने, 25 करोड़ हर्षित ने कंट्रीब्यूट करे, और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि इस बिल्डिंग को अपन को क्या करना है? बेचना है। ना इसको रहना है, ना दूसरे को रहना है, ना ध्रुव को रहना है, ना हर्षित को रहना है। इस बिल्डिंग को दोनों को क्या कर देना है? बेच देना है। और इसको बेचने पर जो प्रॉफिट होगा वो दोनों भाई इक्वल इक्वल बांट लेंगे। तो इस बिल्डिंग को उन्होंने बेच दिया 500 करोड़ के अंदर। ठीक है क्या? 50 करोड़ में खरीदा, 500 करोड़ में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ? वेरी गुड यार, मैथ आती है तुम्हारे को। 450 करोड़ का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को दोनों भाई इक्वल इक्वल बांट लेंगे। मतलब कितना? 225 करोड़, 225 करोड़। ये बात समझ में आई क्या? अरे ये बात समझ में आई क्या? मेरे को बताओ, क्या ध्रुव और हर्षित पार्टनर्स हैं या पार्टनर्स नहीं है? हाउ मेनी ऑफ से ध्रुव और हर्षित पार्टनर हैं? हैंड रेस करोगे तो पता पड़ेगा, बाकी तो कैसे पता पड़ेगा? हाउ मेनी ऑफ से ध्रुव और हर्षित पार्टनर्स हैं? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all, anyone of them acting for all. तो क्या ध्रुव और हर्षित पार्टनर हैं? अरे क्या ध्रुव और हर्षित पार्टनर हैं? हाउ मेनी ऑफ से ध्रुव और हर्षित पार्टनर हैं? ओके, हाउ मेनी ऑफ से ध्रुव और हर्षित पार्टनर नहीं है? सब में क्यों नहीं है? वेरी गुड भाई। बिजनेस होने के लिए जरूरी बात क्या है? रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। इन्होंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बेच दी, मैटर क्लोज। तो ये बिजनेस नहीं है। ये दोनों इस बिल्डिंग के क्या कहलाएंगे? को ओनर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? को ओनर्स कहलाएंगे। बात समझ में आती है क्या? पर मेरी बात सुनो, ध्रुव और हर्षद का रियल एस्टेट का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? व्हाट इज रियल एस्टेट? प्रॉपर्टी का बिजनेस, मतलब बिल्डिंग परचेज सेल करने का इनका काम ही यही है। और इन्होंने ये बिल्डिंग परचेज करी है। क्या अब ध्रुव और हर्षित पार्टनर्स हैं कि पार्टनर्स नहीं है? पार्टनर्स हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलर बेसिस पर दोनों मिलकर परचेज सेल करते हैं। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? सब लोग बढ़िया। सो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है तो करती है, अदरवाइज ये क्या कहलाएंगे? इसके को ओनर्स कहलाएंगे, जॉइंट ओनर्स कहलाएंगे, पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। क्लियर बात है क्या? अरे सब लोग पक्का? बढ़िया। फिर आगे लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग। सारे पार्टनर्स बाय डिफॉल्ट कंपलसरी क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट। लॉस शेयर करेंगे जरूरी नहीं है। लिखा है द अग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। अच्छा, बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट भी, बाय डिफॉल्ट लॉस भी, दोनों शेयर होते हैं। ये बाय डिफॉल्ट वाली कहानी है। पर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? किसी पर्टिकुलर पार्टनर को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। किस बात से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं? लॉस शेयर करने से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। सो इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेज ऑल्सो। देयर मे बी अ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड दैट द पर्टिकुलर पार्टनर और अ पर्सन शैल नॉट बेयर द लॉस। बाय डिफॉल्ट हर पार्टनर प्रॉफिट भी शेयर करेगा, बाय डिफॉल्ट हर पार्टनर लॉस भी शेयर करेगा। पर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। किस बात से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं? लॉस शेयर करने से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, business can be carried on by all or any of the partner acting for all. Can be carried on by all or any of the partner acting for all. क्या बोलते हैं इसको? एक बार ना शीट बंद कर दो, एकदम दिखनी नहीं चाहिए, कॉपी के अंदर डाल दो, मतलब दिखनी नहीं चाहिए बिल्कुल ही, कॉपी के अंदर एकदम।
मम्मी का समय शीट नहीं देखना, जाना भाई। लिखा था बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा एक है ये प्रिंसिपल, एक है ये प्रिंसिपल, दोनों ही प्रिंसिपल है ना, दोनों ही प्रिंसिपल। आई होप यू नो दोनों ही प्रिंसिपल है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं होगी स्पेलिंग गलत लिखी होगी ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर, दोनों ही प्रिंसिपल है ना। अच्छा मेरे को बताना, ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, दोनों में फर्क है क्या? अच्छा फर्क है, किसका? स्पेलिंग आ रहे हैं, स्पेलिंग का फर्क है, वेरी नाइस यार, शाबाश। अच्छा मीनिंग, अच्छा अच्छा, चलो मेरे को बताना, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी कौन सा प्रिंसिपल है, ए या बी? ए या बी? हाउ मेनी ऑफ यू से ए, हाउ मेनी ऑफ यू से बी? नहीं, ऐसा तो मैं मान नहीं सकता, ऐसे कैसे? पक्का 100% पक्का है? अच्छा चलो दूसरा पूछता हूं फिर, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप उसमें कौन सा प्रिंसिपल है, ए या बी? हाउ मेनी ऑफ यू से ए? अरे तेरे से देखे देखे 4-6 और खड़ा करेंगे तो चिंता मत कर, ये देख, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप हाउ मेनी ऑफ यू से ए? हाउ मेनी ऑफ यू से, हाँ ए, हाँ ए ए, एक और हाउ मेनी ऑफ यू से, अच्छा रुकता हूँ थोड़ा सा समय चाहिए ए पे कन्वेंशन लाने के लिए, हाउ मेनी ऑफ यू से ए? अरे लगता है तो लोगों को गोली थोड़ी मार देनी किसी को, हाउ मेनी ऑफ यू से ए? 1 2 3, जानवी नहीं, अच्छा और कोई? अच्छा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप हाउ मेनी ऑफ यू से बी? कार्तिक रहा इसमें तो खड़े, हाँ तो उसमें भी खड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। चलो फर्क समझना चाहूंगा, फर्क क्या है हर्षद बेटे, फर्क क्या है दोनों में स्पेलिंग के अलावा? कोई और फर्क है क्या स्पेलिंग के अलावा? क्या फर्क है? बी स्कूल वाले प्रिंसिपल सर या मैडम होते हैं, है ना, थोड़ी समझे? हाँ ठीक है। और ये ए वाले कौन है? अच्छा और कोई? रॉली ए ए, हाँ अच्छा पहले ये एक सेकंड, कौन सा वाला आंसर? ए बता रही बी बता रही? पहले ए, बी बता रही, हाँ बी, बी क्या है? अच्छा ये लॉ के लिए होता है, ठीक है, और ये मतलब यार विशेष, ये कौन है? ए लॉ वाला है, अच्छा बी स्कूल वाला है। अबे शर्म कर शर्म, हे भगवान, तुम सबने बचपन में एप्लीकेशन लिखी नहीं लिखी है? टू द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, अच्छा टू द प्रिंसिपल, अच्छा लिख, तू सीधा ऐसा तो लिखा मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगा, तुम देख लो क्या करना है। भाई दोनों में क्या मॉरल, ओरल मैं नहीं आना कल से, देख लो आपको क्या करना है, 2 दिन जा रहा हूं मैं, देख लेना स्कूल कैसे चलानी है। दोनों में फर्क है, ये क्या है? लॉ,
रूल्स रेगुलेशंस को डिनोट करता है। और ये हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल सर या मैम, ठीक है। तो बेसिकली दिस डिनोट्स अ पर्सन एंड दिस डिनोट अ रूल और अ लॉ और अ रेगुलेशन। ये बात समझ में आई क्या? तो अगर मैं आपको बोलूं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? ए की बात कर रहा हूं, बी की बात कर रहा हूं? तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी में क्या है? PLE। और अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, तो मैं किसको डिनोट कर रहा हूं? पर्सन को। तो क्या हो गया? ठीक है क्या? एक बात बताओ, ये सेम सेम वाले जो वर्ड्स हैं वो कौन सी कक्षा में आते हैं? ये क्या गूगल कर रहा है तू? है PLE सर सही बता रहे नहीं बता रहे? मैं रख लेना फोन, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा हाँ, ये कौन सी कक्षा में आते हैं ये सेम सेम वाले वर्ड्स? फर्स्ट क्लास में आते हैं? फर्स्ट क्लास में तो कोई नहीं आता, क्या बात करता है? 6th स्टैंडर्ड में आते हैं? 6th क्लास में? बेटा 12वीं आ गए तुम, डबल हो गया 6 का, शर्म करो थोड़ी सी। आओ पढ़ते हैं। बिजनेस can be carried on by all or any of the partners acting for all. Business of the partnership can be carried on by all the partners or by any of them acting for all the partners. In other words, partners are agent as well as the principals. Partners दूसरे के लिए agent भी की तरह फंक्शन करते हैं और principal की तरह भी फंक्शन करते हैं. As an agent, he represents other partners and thereby binds them through his act. Agent जब है तो bind करता है. As a principal, he is bound by the act of the other partner. ठीक है क्या? मतलब समझना, से फॉर एग्जाम्पल मैं तत्व के पास में कौन है? आदित्य। हम तीनों पार्टनर्स, ठीक है। अभी मैं बाय डिफॉल्ट क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सारा फाइनेंस रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा मैं ही देखता हूँ। मतलब बैंक से पैसे लेने देना करना, जमा कराना, निकलवाना, बैंकिंग रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन सारे मैं करता हूँ। तो एक दिन मैं बैंक के नॉर्मल हमेशा बैंक गया था, वैसे बैंक गया, बैंक वाले अंकल को बोला अंकल 50,000 करोड़ का लोन चाहिए फर्म को, 50,000 करोड़ का लोन दे दो। अंकल ने, क्योंकि हमेशा हम जाते हैं, हमेशा मैं ही जाता हूँ, हमेशा मैं लेके आता हूँ, अंकल ने मेरे को 50,000 रुपए का लोन दे दिया। ये बॉक्स दिया, बोले ये लो 50,000 करोड़ रुपए। मैंने बॉक्स लिया, मैं चला गया अफ्रीका, टाटा बाय बाय, अफ्रीका ही। ठीक है, मुझे बताओ जो बैंक वाले अंकल हैं वो ये 50,000 करोड़ रुपए का लोन क्या तत्व से और आदित्य से वसूल कर सकते हैं या वसूल नहीं कर सकते? अरे वसूल कर सकते हैं, वसूल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अरे पक्का? क्यों? क्योंकि जब मैं बैंक जाकर लोन लेकर आया था तो मैं किसके बिहाफ पर गया था? फर्म के बिहाफ पर। मतलब आई वॉज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, दे वर एक्टिंग एज माय प्रिंसिपल। तो मैंने जो कांड किया उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी क्या रहेंगे? हमेशा बाउंड रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? तो एवरी पार्टनर जब वो काम कर रहा है तो उसने जो भी काम किया है पार्टनरशिप बिजनेस में अपनी अथॉरिटी में रहते हुए, वो एक्ट विल बाइंड द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ये समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आया क्या सब लोगों को? अरे सब लोगों को? बढ़िया। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़िया अपन ने। पहली कौन सी थी? 2 और मोर पर्सन। कम से कम कितने? 2। मैक्सिमम कितने? 50। कौन कौन डिस्क्वालीफाइड है? अनसाउंड माइंड डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। माइनर पार्टनर बन सकता है पर ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। में लिख के आना जरूरी है, ये लिख के आना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कैसे हो सकता है? ओरल भी, रिटर्न भी। कौन सा कंपलसरी है? कौन सा कंपलसरी है? कोई सा भी कंपलसरी नहीं है। कौन सा रिकमेंडेटरी है? रिटर्न रिकमेंडेटरी है। रिटर्न हुआ तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्या है? लॉफुल बिजनेस। 2 बातें लिखिए। क्या देखिए 2 बातें? लॉफुल होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल मतलब लीगल, बिजनेस मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग। सारे पार्टनर्स क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयर करेंगे, कंपलसरी है। पर लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। बढ़िया। नेक्स्ट
प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, एवरी पार्टनर वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स। ठीक है क्या, पक्का, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखा है पहला, इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। सर्कल करना ऑल को, सर्कल करना ऑल को। माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, पर खाली किसके लिए बना सकते हैं, बेनिफिट के लिए। सारे पार्टनर्स अग्री करेंगे तो माइनर को बेनिफिट के लिए पार्टनर बना सकते हैं। क्या लॉस शेयर करने के लिए माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। बी, अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद एक्सप्रेस अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। एक पार्टनर का एडमिशन कर सकते हैं अपन अगर सारे पार्टनर अग्री कर रहे हैं तो। ऐसा कह रहा है। अभी सपोज करो अपन सब पार्टनर एक ही राघव को छोड़कर, ठीक है, तो राघव को छोड़कर अपन सारे पार्टनर, तुम सब मिलकर बोले, डिसाइड करें कि सर राघव को भी पार्टनर बना लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला नहीं बनाएंगे, मेरे को राघव पसंद नहीं, मैं राघव को पार्टनर नहीं बनाऊंगा। तुम सारे बोल रहे हो राघव को क्या बना लो, पार्टनर बना लो। मैंने मना किया कि राघव को पार्टनर नहीं बनाएंगे। मुझे बताओ क्या राघव पार्टनर बन सकता है या राघव पार्टनर नहीं बन सकता? भले ही तुम इतने सारे हो, पर चलेगी किसकी? मेरी। ध्यान रखना, भले ही तुम जितने सारे हो पर चलेगी किसकी? बोलो रे, चलेगी। हाँ, किसकी चलेगी? मेरी। तो भले ही तुम सब हाँ भर दो, पर अगर मैंने मना कर दिया तो राघव को पार्टनर नहीं बनाएंगे। तेरे को बनना होगा तो भी नहीं बनाएंगे, जा। तो इसको पार्टनर नहीं बनाएंगे। बात समझ में आई क्या? क्यों? क्योंकि अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है, नया पार्टनर लेकर आना है, उसके लिए सारे के सारे पार्टनर हां भरने चाहिए। कोई एक भी अगर मना कर दे तो इसको हम पार्टनर नहीं बना सकते। तो एक नए पार्टनर के एडमिशन के लिए यूनानिमस अप्रूवल, 100% पार्टनर अग्री करने चाहिए किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए, अदरवाइज पार्टनरशिप में एडमिशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या? अरे ध्यान रहेगा क्या? पक्का? हाँ हाँ, लिखा है ना सर, आगे लिखा हुआ है और बाय एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट, तो वो हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं। बाय डिफॉल्ट सारे हाँ भरेंगे तो ही किसी पार्टनर को एडमिशन किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखा है अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द, रिटायर मतलब क्या? सेवानिवृत्त। वेरी नाइस यार। रिटायर मतलब उम्र हो गई तो अब मैं पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। तो अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अब अगर मैं रिटायर होना चाहता हूं तो ऐसा थोड़ी है कि मना कर दिया, कल से नहीं आ रहा, बाय। यार मेरा जो काम है, मेरे पे डिपेंडेंसी है ना, तो मेरे को अपना काम समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो मेरे को बेसिकली एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एक पब्लिक नोटिस। नोटिस मतलब इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि मैं अब पार्टनर बनना नहीं चाहता, मैं रिटायर होना चाहता हूं। मेरी बात समझ में आई क्या? अरे मेरी बात समझ में आई क्या? उसके बाद मैं रिटायर हो सकता हूं। तो बाकी सारे पार्टनर से कंसेंट लेकर पार्टनर क्या हो सकता है? रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट लिखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म मतलब फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना, मतलब फर्म का एक लीगल एंटिटी बनवाना, रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन कराना मतलब एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, कौन है एक, उस पर जाकर आपका नाम पता वगैरह से बताना पड़ता है कि हम ये कर रहे हैं, वो आपको रजिस्टर करता है, मतलब आपकी फर्म क्या हो गई? रजिस्टर्ड हो गई। अगर ऐसा नहीं किया है तो फर्म क्या है? अनरजिस्टर्ड है। दोनों ही केस में पार्टनरशिप पॉसिबल है, मतलब पार्टनरशिप फर्म को अपना रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं है। अभी इन्होंने चाय की दुकान खोली थी, कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी कराया होगा? अरे है ना, लिखा पढ़ी नहीं हुई, इनसे एक अग्रीमेंट नहीं बना तो रजिस्ट्रेशन तो कहां से कराएंगे? पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही थी, तो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। अगेन रिकमेंडेटरी क्या होगा? रजिस्टर करा लो, बढ़िया। फिर नेक्स्ट लिखा है
Unless otherwise agreed by the partners in a partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner. अगर बाय डिफॉल्ट कोई अलग बात नहीं करी गई है तो बाय डिफॉल्ट कोई अगर एक पार्टनर की मृत्यु होती है तो फर्म को ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। देखो इसमें बहुत सारी बात आई, देखो एक आया था चैप्टर, एक नाम आया था एडमिशन, एक नाम आया रिटायरमेंट, एक नाम आया डेथ, एक नाम आया डिसॉल्व। ये सारे चैप्टर के नाम है हमारे पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हम ये हमारे चैप्टर्स के नाम है। अरे ठीक है क्या, सब लोग जल्दी से क्विक रीड करो, फटाफट से पढ़ो। ओरल में डिसएडवांटेज इनके लिए, अब ये पढ़े लिखे हैं ही नहीं, अनपढ़ गवार जाहिल लोग हैं। अब अगर इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मतलब इनको रिटर्न अग्रीमेंट कंपलसरी कर दिया तो बेचारे बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, समझे मेरी बात। तो इसके लिए ओरल परमिसेबल है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। रिकमेंड करते हैं कि रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा फसाद कहीं हो गया तो कैसे प्रूफ करने जाओगे, इसके लिए रिटर्न रिकमेंडेटरी है, कंपलसरी नहीं है। दूसरा, पार्टनरशिप बिजनेस अगर है तो इट इज नॉट अ एक्सट्रीम लार्ज स्केल बिजनेस, ठीक है, तो वहां पर वैसे भी स्टेक्स थोड़े से कम है, इसके लिए भी उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं करना, छोटे लेवल पर इंसान आराम से काम कर सके। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप है, दुकान खोलनी है तो कोई रजिस्ट्रेशन कराना जबरदस्ती थोड़ी, करा सकते हो, ऑप्शनल है, मना नहीं है, कोई जबरदस्ती थोड़ी, ताकि आराम से कोई बिजनेस कर सके। सेम अप्लाइज टू पार्टनरशिप एज वेल। अभी कंपनी बनानी है अगर, तो कंपनी का जन्म ही कब होता है, जब इनकॉर्पोरेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बिना कंपनी का जन्म ही नहीं होता, ठीक है, तो वहां पे कंपलसरी है। पार्टनरशिप हुआ, सोल प्रोप्राइटरशिप, वहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये इन्होंने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो इनका तो बैंक अकाउंट भी नहीं खुलेगा। अरे बिजनेस को बैंक अकाउंट तो चाहिए ना। आज अगर मुझे एएस इंस्टीट्यूट का बैंक अकाउंट खोलना है तो मैं थोड़ी जाऊंगा कि मैंने बोला लो नाम लिखो, एक नाम से अकाउंट खोलना है, एएस इंस्टीट्यूट नाम खोल दो, करना है। अगर ऐसा होता तो तुम भी चले जाओगे, बोले लाओ एएस इंस्टीट्यूट का बैंक अकाउंट खोल दो, नाम बता रहा हूँ मैं किसके नाम पे खोलना, एएस इंस्टीट्यूट, ठीक है लाओ, फीस कलेक्ट कम कर लेंगे, जमा करा देते हैं। तो ऐसे हवा में बैंक भी नहीं खोलेगा ना। बैंक को भी अगर अकाउंट खोलना है तो बैंक को क्या चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, जिसपे लिखा हो कि एएस इंस्टीट्यूट नाम की एक फर्म एग्जिस्ट करती है, तो हमने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तभी तो हमारे को बैंक अकाउंट खुला होगा। अरे मेरी बात समझ में आई क्या। तो इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। कोई और चीज ऐसी, पक्का नहीं समझ में आया 100%। प्रोबेबली कल से अपन को पेंसिल, रबड़, स्केल, शार्पनर सब चाहिए होगा, रजिस्टर के साथ चाहिए होगा, ठीक है। तो कल से अपन प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर देंगे, कल फिर मिलेंगे, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।